आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। भाई और बहनों, जो लोग सेवा माइंडेड होते हैं वो लोग जो है सेवा करना चाहते हैं। सेवा का हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सेवा करने से हमारे ऋण उतरते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 तरह के ऋण बताए गए हैं। पहला ऋण है देव ऋण, और दूसरा जो है वो हमारा गुरु ऋण, तीसरा पितृ ऋण, और चौथा है समाज का ऋण होता है। ये सेवा करने से उतरता है। और सेवा 3 तरह की होती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। धन की सेवा क्या होती है? किसी के पास में रुपया पैसा नहीं होता है तो वो व्यक्ति किसी संस्था में जाकर के और वो अपना समय दे, 2 घंटा 4 घंटा प्रतिदिन, और वो मानव सेवा दे, यानी उसके लिए कोई भी नौकरी की और पैसा न ले, तब वो सेवा कहलाती है। क्योंकि जो हम पैसा लेकर के कार्य करते हैं वो हमारे स्वार्थ के खाते में आ जाता है, और मानव सेवा करना है वो हमारे निस्वार्थ खाते में आता है, और वही सच्ची सेवा होती है। तो इसीलिए ये तन की सेवा हो गई। और धन की सेवा होती है कि कोई व्यक्ति कुबेरपति, उसके पास समय नहीं रहता है क्योंकि बहुत बिजी रहता है, तो वो अपना धन दे करके संस्था को जो है, वो संस्था को, क्योंकि धन के साधन से जो है सारे दूसरे काम होते रहते हैं, धन की आवश्यकता रहती है संस्थाओं में, तो वह धन की सेवा होती है। और किसी के पास धन भी ना हो और किसी के पास में समय भी ना हो कि वो जाकर के वहाँ सेवा दे, तो वो एक मन की सेवा होती है। मन की सेवा का मतलब होता है कि समाज में जो अच्छा कार्य करने वाले हैं, समाज को जो सेवा देने वाले हैं, और समाज के अंदर व्यक्तिशः रूप से जो लोग सेवा करते हैं, उन सबका सम्मान देना और उन सबका समय समय पर पारितोषिक देना, अवार्ड देना और उनको प्रोत्साहन देना है, वो सारा मन की सेवा के रूप में आता है। तो भाई और बहनों, जो हम देव ऋण किस तरीके से सेवा करके उतार सकते हैं, देव का मतलब ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वर को याद करके, ईश्वर का स्मरण करके और उसको हृदय में बिठाकर उसके प्रति श्रद्धा रख करके जो है हम देव ऋण उतार सकते हैं। दूसरा ऋण जो होता है हमारा पितृ ऋण होता है, माता पिता के प्रति ऋण होता है। माता पिता हमको दुनिया दिखाते हैं और माता पिता स्वयं कष्ट उठा करके हमको बड़ा करते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करते हैं और अपना सुख दुख छोड़ करके वो संतान के सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं और सारा जीवन उसमें लगा देते हैं। जब तक कि बच्चा पैरों पर खड़ा नहीं होता है, माता पिता चिंतित रहते हैं, उसका डेवलपमेंट की बात सोचते हैं। किसी ने ये चिंतन करते हैं पिता कि अगर मैं रुपया हूं तो मेरा बेटा सवा रुपया होना चाहिए, यानी वो आगे बढ़ना चाहिए। उसको अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे कपड़े और अच्छा निवास करने का देते हैं। तो ये जो सारा माता पिता करते हैं, तो माता पिता के प्रति हमारा ऋण होता है, तो हमें ऋण उतारना चाहिए। और माता पिता तो जो है वो वर्तमान के जो है संसार के भगवान हैं, और उनका ऋण के लिए कहा गया है कि माता पिता के पैर खोल करके, अगर मान लो वह संतान प्रतिदिन जो है वो पानी पिए खोल करके माता पिता के चरणों का, तभी भी वो सेवा से उरुण नहीं हो सकता है। श्रवण कुमार बन करके आप माता पिता का जो है ऋण उतार सकते हैं। श्रवण कुमार का जो पूरा जो एपिसोड आता है वो सब आप जानते ही हैं कि किस तरीके से उसने माता पिता की सेवा की, कावड़ में बिठा करके, और वह जो है वो उनको सत्संग कराने ले गया, उनको जो तीर्थ यात्रा कराने ले गया, तो उसकी सेवा अनूठी सेवा थी। तो हर बच्चे को श्रवण कुमार बनना चाहिए। और तीसरी जो सेवा है वह है गुरु की सेवा है। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। वह गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, और उसकी गुरु जो है वही हमें जो अच्छी शिक्षा देता है, और वो हमारा जब इतना अंधकार दूर करता है तो उसके प्रति हमारा ऋण है, उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो गुरु के प्रति हमें सेवा करने का अर्थ है गुरु का सम्मान करना, और गुरु को किसी चीज की आवश्यकता हो वो देना। गुरु को चित्त समाधि पहुंचना चाहिए, तो उसको चित्त समाधि पहुंचा करके हम जो है गुरु की सेवा कर सकते हैं। और चौथा समाज की सेवा। समाज में हम पैदा होते हैं, समाज हमें पहचान देता है और समाज हमें प्रोत्साहन देता है, तो उस समाज के प्रति जो है हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, हमारा ऋण होता है। वो ऋण जो है हम समाज की सेवा करके उतार सकते हैं। समाज की सेवा के लिए तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, कुछ जो आप व्यक्तिशः समय लगाइए, या जो है आप उसका धन का विसर्जन कीजिए समाज
बात के लिए, या जो है आप जो सेवा करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन, उनका मनोबल बढ़ाइए। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ये 4 तरह के ऋण उतारने के लिए सेवा की जाती है। और सेवा एक अमृत है, सेवा एक जो है पारसमणि है, ये चिंतामणि रत्न है और ये कामधेनु है। और सेवा से जो है हमारे प्रभु भी, हमारे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। सेवा की जानी चाहिए। अब जो है हमारा जो आज का विषय है कि संसार की सबसे बड़ी जो है वो अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने सुधार का मतलब क्या है कि हम एक अच्छे इंसान बने, हमारे में इंसानियत के गुण होने चाहिए। व्यक्ति के सामने 2 तरह के संसार है, एक तो हमारा लौकिक संसार है, व्यवहार जगत है, और एक हमारा निश्चय जगत है। सबसे पहले हम व्यवहार जगत की बात करें तो व्यवहार जगत में हम परिवार के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, कई लोगों के साथ रहते हैं। तो वो हमारा संबंध हर व्यक्ति के साथ में अच्छा होना चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ में हम ऐसा व्यवहार ना करें जो कि हमको बुरा लगे, तो निश्चित रूप से उसको बुरा लगेगा। यानी जो अन्य जो है व्यक्ति के साथ में वही व्यवहार करो जो आपको अच्छा लगे। हमको गाली जो है अच्छी पसंद नहीं है, आप किसी को गाली मत दो। हमको तिरस्कार पसंद नहीं है तो आप किसी का तिरस्कार मत करो। तो इस तरीके से, और दूसरा, काम कराने के बहुत तरीके होते हैं। जो प्रेम से काम कराने का तरीका है वो सबसे जो है अमिट तरीका है और वो सबसे परमानेंट तरीका। कैसे? उदाहरण के तौर पर हमारी फैक्ट्री के अंदर कुछ मजदूर काम करने वाले होते हैं, उन मजदूरों को समय पर वेतन दे करके और उनको एक भाई जैसा व्यवहार करके उनके साथ में करें, मैं भी तुम्हारे साथ लगा हुआ हूँ, ये काम करो, शाम तक हमें इतना काम करके देना और इतना काम हम करके देंगे, तुम्हारी फैक्ट्री की स्थिति अच्छी होगी, हमारी रेपुटेशन अच्छी होगी। रेपुटेशन मैं सबके बीच में शेयर करता हूँ। मैं जो एक टीम का इंचार्ज होने के नाते इस फैक्ट्री के अंदर जितनी भी गुडविल है वो सब आपकी गुडविल है, तो आप काम करो। तो लोग प्रोत्साहित होते हैं, उस फैक्ट्री को अपना समझते हैं। तो ये प्रेम से काम करने का तरीका होता है। और दूसरा, प्रेम से काम करने पर आदमी को अहंकार शून्य होना चाहिए। प्रेम कब पैदा होता है? जब भीतर जो है अहंकार की न्यूनता हो। इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। यानी व्यक्ति का जो है जीवन में काम करने का जो नजरिया होता है वो प्रेम का नजरिया होता है। प्रेम का नजरिया कायरता से नहीं जुड़ा होता है। प्रेम वही कर सकता है जो व्यक्ति शूरवीर है, क्योंकि कायर व्यक्ति तो क्या है कि बदला लेने की भावना करेगा, और टिट फॉर टेट की बात करे, नेला पे देला मारने की बात करेगा, और ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करे। ये कायरता का गुण है।